बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे नमकीन ड्राई गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और वो ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर बनाया जाता है। आप चाहें तो पहले भी और बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो ईद उल अज़हा के मौके पे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो बीफ है और मट्टी की हांडी में हम इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त डाल देंगे मट्टी की हांडी में। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। गोश्त डालने के बाद ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी, गोश्त और ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। एक इंच का पीस अदरक का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे 5 से 6 अदद लहसुन के जवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें मट्टी की हंडिया में डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन देंगे और 5 मिनट के लिए दम देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये हर तरफ से मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बारिश का सीन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बादल भी बहुत आ गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अपनी रहमत की बरसात हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक 5 मिनट के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये नमकीन गोश्त है तो सिर्फ इसी तरह से खाया जाएगा। इसमें सिर्फ नमक ऐड होगा, अदरक और लहसुन आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ढक्कन दे के इनको कुक होने देंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने मीडियम फ्लेम पे इसी तरह कुक होने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा गोश्त अंदर तक गल जाए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी में कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के लिए रांझा गोश्त की रेसिपी लेकर आने वाला हूँ। गोश्त हमारा है जो वो बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला गोश्त के गलने तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसके अंदर जो पानी मौजूद है वो हाई फ्लेम पे हम खुश्क कर लेंगे। अब हम ढक्कन उतार के पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। कुकिंग करते वक्त मौसम अचानक चेंज हुआ है और बारिश होना शुरू हो गई है। तमाम चीज़ें समेटने के बाद हम घर पहुंच गए हैं और हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अब इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है। नमकीन गोश्त है, आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब जो नीचे है वो चर्बी है, तो अभी इसे डिश आउट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटते रहें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।